हेलो बच्चों, मैं आपके सामने लेके आई हूँ भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में जो पुस्तक चलती है डीएलएड में, उसकी यूनिट सेकंड के एमसीक्यू। यूनिट सेकंड का नाम है भाषा की प्रकृति और स्वरूप। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाषा अर्जित करने की क्षमता मनुष्य में होती है, तो ये होती है जन्मजात। ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य अपने मन की बात किसी और को बता पाता है, तो वो बता पाता है भाषा के कारण। ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन नंबर 3, मूल रूप में भाषा वाचिक व्यवस्था है। ये है मूल रूप में भाषा वाचिक व्यवस्था है, यह है प्रतीकों की, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा की दृष्टि से इंसान कब वयस्क हो जाता है, तो 4 वर्षों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इंसान को तेजी से प्रतीक गढ़ने वाले की संज्ञा दी जाती है, कब दी जाती है, किसने दी है ये। इंसान को तेजी से प्रतीक गढ़ने वाले की संज्ञा दी है, किसने दी है, लैंगर ने। क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया की सभी भाषाएं होती है नियमबद्ध। ऑप्शन नंबर ब, दुनिया की सभी भाषाएं होती है नियमबद्ध। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि नियम के लिए प्रसिद्ध है उक्त कथन है। ध्वनि नियम के लिए प्रसिद्ध है उक्त कथन है, ये है ग्रॉसमैन का। ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 8, आम भाषाओं में ध्वनियों की संख्या कुल मिलाकर कितने तक होती है, तो ये होती है 50 से 60। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा की इकाई क्या कहलाती है, तो भाषा की इकाई वाक्य कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक शब्द के पक्ष होते हैं, कितने पक्ष होते हैं, 2। ठीक है। अर्थ संप्रेषण की आधारभूत इकाई है शब्द। भाषा के व्याकरण की समझ बच्चों में किस उम्र में आ जाती है, 2 से 4 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा अधिनियम से क्या तात्पर्य है, यह है भाषा और शब्द भंडार की औपचारिक शिक्षा। भाषा अधिगम से क्या तात्पर्य है, भाषा और शब्द भंडार की औपचारिक शिक्षा। ऑप्शन अ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में क्या सत्य है, तो यह बच्चे भाषा स्कूल में आने से पहले सीख लेते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर अ। क्वेश्चन नंबर 15, संवाद संरचना का प्रमुख पहलू है, तो ये है उपयुक्त संदर्भों का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्यतः अर्जन द्वितीय भाषा में किसकी शुरुआत करता है, तो ऑप्शन नंबर अ राइट है, अभिव्यक्ति। सामान्यतः अर्जन द्वितीय भाषा में किसकी शुरुआत करता है, अभिव्यक्ति की। क्वेश्चन नंबर 17, एक अधिगम संसाधन के रूप में छात्रों की बातचीत की सफलता की संभावना को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर अ राइट है, छात्रों की वार्तालाप को चुपचाप सुनना। क्वेश्चन नंबर 18, निबंध रचना में अथवा सरकारी पत्रों की भाषा में रहती है, क्या होती है उसमें, औपचारिकता। ऑप्शन नंबर अ। क्वेश्चन नंबर 19, ध्वनि व्यवस्था, लय, स्वराघात, बल, विराम आदि का समुचित प्रयोग करते हुए भावों एवं विचारों को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति है। ऑप्शन नंबर अ। क्वेश्चन नंबर 20, ढेर सारे चित्रों के अवलोकन से बच्चों को क्या लाभ मिलता है,
तो ऑप्शन नंबर बारीकी से अवलोकन की क्षमता विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 21, कहानी सुनना व सुनाना प्राथमिक कक्षा के बच्चे को भाषा सीखने में कैसे मदद करता है? तो इसका है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी में लाभ होता है। जैसे रुचि का रचनात्मक क्षमता का विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, चुनौतियाँ स्वीकारने की क्षमता बढ़ती है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, एक भाषाई गतिविधियों के रूप में नाटक में किन दो बातों को शामिल करना आवश्यक है? तो ये है आज़ादी व आनंद। क्वेश्चन नंबर 23, मौखिक भाव प्रकाशन के साधन है। ये है सत्संग, संवाद पाठ, नाटक प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, कहानी छात्रों में विकसित करती है उत्सुकता, रुचि, प्रेरणा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से आप किसे साहित्य के वर्ग में रखेंगे? समाचार पत्र के विज्ञापन को, शब्दकोश को, केक के लिए नुस्खे या कविता? तो इसमें सही आंसर है कविता, ऑप्शन नंबर द। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, साहित्य पढ़ने से कौन सी क्षमताएं बढ़ती है? तो ये बढ़ती है पढ़ने की। साहित्य पढ़ने से क्या होता है? पढ़ाई करने की क्षमताएं बढ़ती है। निबंध का पहला व मुख्य आधार क्या है? तो वो है भाषा। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छी कविता की विशेषता मानी जा सकती है? तो ये है अ व ब दोनों, यानी कि लयात्मकता और बिंबात्मक। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों के लिए साहित्य के पाठ के चयन का क्या क्या आधार होता है? तो इसका आधार है उपयुक्त सभी। भाषा का सावधानीपूर्वक उपयोग किया गया हो, साहित्य के विविध विधाओं का सावधानीपूर्वक उपयोग हो, पढ़ने में आनंद तथा सौंदर्यानुभूति, उपयुक्त सभी। मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध है उच्चारण के साथ। मौखिक अभिव्यक्ति में बड़ा महत्व है संदर्भ का, ऑप्शन नंबर ब। मौखिक अभिव्यक्ति में बड़ा महत्व किसका है? संदर्भ का। क्वेश्चन नंबर 32, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण सोपान है। यह है सुनना। कोई बोल रहा है वो तभी सार्थक है जब सामने वाला उसकी बात को सुने। तो मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण सोपान क्या है? सुनना। क्वेश्चन नंबर 33, मौखिक रचना का रोचक और प्रिय माध्यम है। तो वो है कहानी, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 34, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो वो है आशु भाषण। क्वेश्चन नंबर 35, लिखित अभिव्यक्ति है वर्णों को लिपिबद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 36, लिखना सीखना का उद्देश्य है। तो उपयुक्त सभी। अपने भाव विचारों को व्यक्त करना, सृजनात्मक लेखन की ओर उन्मुख करना, परिवेश के प्रति स्वदृष्टि का प्रकटीकरण। तो उपयुक्त सभी, द इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, लेखन कौशल विकास के लिए जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर स, व्याकरण सम्मत जानकारी। क्वेश्चन नंबर 38, एक बौद्धिक प्रक्रिया है। ऑप्शन है अ, तर्क। तो मुझे उम्मीद है आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिली होगी। अन्य जानकारी लेके आपके सामने फिर आएंगे अगले यूनिट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।